भाई साहब आँख झपकते पलक झपकते हैंडेड टच हो जाएगी। ब्रेकिंग भी जब अप्लाई कर रहे हो तो भाई साहब सही है एकदम। ये देखो भाई साहब अब 90 तो यार एकदम। सो अभी देखेंगे आगे भाई साहब पूरा यहाँ पे तालाब बना हुआ, मतलब कितना गहरा होगा यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो अब निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बाकी हेल्प चाहिए तो ये फीचर अब आपका काम आने वाला है। ये देखो 360 कैमरा, आराम से इसको देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार्स। तो आज हम लोग चलाने वाले इस MG विंडसर को। तो आज इसको चलाएंगे, देखेंगे भाई साहब चलाने में कैसी कुछ इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रहने वाली है। ये है MG की विंडसर जिसको लॉन्च किया गया 9.99 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस रेंज में। इसी के साथ साथ इसमें जो रेंज क्लेम की जा रही है वो आपको यहाँ पे क्लेम करती है कंपनी 331 किलोमीटर की, यानी कि 331 किलोमीटर चलेगी वन टाइम चार्ज में ये कार। एक्चुअल में कितनी चलेगी वो आपको पता चलेगा वीडियो के आगे। इसी के साथ इसमें जो आपको बैटरी वगैरह मिलेगी 38 किलोवाट का यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे बैटरी पैक, जिसमें आपको मिलती है 136 PS की पावर एंड इसी के साथ 200 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है ये कार। रेंज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 331 किलोमीटर की क्लेम की जा रही है। तो आज इसी को चलाते हैं और देखते चलाने में कैसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है MG विंडसर के साथ। चाबी देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पे इसकी स्मार्ट की रहेगी। इसी से आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे किले सेंट्री रहेगी, जैसे आप गाड़ी के पास जाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाती है यहाँ पे अनलॉक। अब आई चलते कार के अंदर बैठ के देखते हैं कैसा कुछ रहेगा इसका पूरा इंटीरियर चलाने का, इसका पूरा एक्सपीरियंस। चलाएंगे इसको हाईवे से लेके हर जगह पे। सबसे पहले चाबी है ना, की को लेके जैसे आप गाड़ी के पास पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी हो जाएगी अनलॉक। बाकी अगर आप इसको लॉक करेंगे फ्लैश डोर हैंडल चले जाएंगे अंदर, उसी तरह ORVM हो जाएंगे यहाँ पे फोल्ड। देन जब आप इसको अनलॉक करेंगे ये आ जाएंगे ORVM भी हो जाएंगे आपके अनफोल्ड। 360 कैमरा आएगा तो यहाँ पे कैमरा फ्रंट ग्रिल में कैमरा देखने को मिल जाता है। लुक्स एक नंबर के थे जो मैंने आपको दिखाई दिए। और ये रहेगी इसकी पूरी यहाँ पे डोल ट्रिम। डोल ट्रिम में सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह, एम्बिएंट लाइटिंग काफ़ी प्यारी सी मिलेगी। डैशबोर्ड देखिए कितना बढ़िया सा है ना। सीट्स वगैरह लेदर की आपको मिलेंगी एकदम A1 क्वालिटी की। कुशनिंग वगैरह जो है ना लेदर की, देखिए कितनी सॉफ्ट है। एंड ये 6 वे रहेगी इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल। आगे पीछे रिक्लाइन वगैरह जो भी करना हो इसको आप इलेक्ट्रिक वे एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आएंगे गाड़ी के अंदर, अभी तो ये सब है ऑन, पहले डोर बंद करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अभी आ चुके गाड़ी के अंदर, तो इसको ऑफ करने के लिए नीचे बटन दिया गया तो ऑफ हो गया। ड्राइविंग सीट पे बैठ चुके हैं तो सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करेंगे। तो भाई साहब वो कैसे ऑन होगा, यहाँ पे बस आपके पास ये स्मार्ट की होनी चाहिए आपकी कार के अंदर। इसको आराम से रख लीजिए। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ब्रेक पैडल रहेगा नीचे जो देख पा रहे हैं, इसको आपको इस तरह प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे इग्निशन हो जाएगा ऑन एंड यहाँ पे इसको ORVM हो जाएंगे अनफोल्ड। तो ये देखेंगे यहाँ पे इसका पूरा जो डिजिटल स्क्रीन रहेगी ऑन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, रेडी देखिए लिख के आ जाएगा। ब्रेक पैडल जैसे प्रेस करते हैं यहाँ पे आपकी गाड़ी मतलब तैयार हो जाएगी चलाने के लिए। पार्क पे है, पार्क से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लीवर है यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा ड्राइव पे। उससे पहले गाड़ी के अंदर बैठते सबसे पहला काम रहता है सीट बेल्ट को लगाना। तो यहाँ पे लगाएंगे सीट बेल्ट को, क्योंकि सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी। सब सीट बेल्ट को लगाते फिर चलते हैं हम लोग ड्राइव पे। तो फाइनली सीट बेल्ट यहाँ पे लगा दिया। ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे ऑन होगा। अब भाई साहब इसको आपको लगाना है ड्राइव। तो अब इसको ड्राइव पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लीवर है ना इसको प्रेस करना है। तो अभी देखिए ड्राइव पे है, न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे रिवर्स। पार्क के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला जो देख रहे हैं ना इसको प्रेस करेंगे तब पार्क पे चली जाएगी एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो जाएगी अप्लाई। अब पार्क से हटाने के लिए ये वाला लीवर है, इसको इस तरह प्रेस करेंगे, देन रिवर्स और ये हो गया ड्राइव। ड्राइव पे लगने के बाद आपको यहाँ पे ये पार्किंग ब्रेक हटानी है, करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वो साइन हट चुका है। तो अभी चलते हैं भाई साहब ड्राइव पे। तो ये मैंने भाई साहब देखिए जैसे ब्रेक से पैडल से जैसे मैंने पैर हटाया ब्रेक वाले, भाई साहब अपने आप चलने लगी। देखिए एक्सीलेटर पे मेरा पैर नहीं है, देख पा रहे ना, डेड पैडल पे मेरा वाला पैर है। तो एक्सीलेटर लिए बिना भाई साहब चलेगी, जैसे डीजल गाड़ी है उसी तरह। तो मतलब ये नहीं कि आप एक्सीलेटर लेंगे तभी आपकी गाड़ी बढ़ेगी। 360 कैमरा यहाँ पे देखिए ऑन है। फीचर्स का तो भाई साहब पूरा भंडार है, MG की कोई भी गाड़ी हो। तो अब भाई साहब इसको चलाते हैं। पॉज फिगर मैंने आपको बता दी। सीट बेल्ट सारी लगी हुई, साइन अभी चला जाएगा, पता नहीं किस चीज़ का आ रहा है। तो अभी चलते हैं, नॉर्मल मोड पे लगा हुआ है। तो नॉर्मल से पहले इसको लगाते हैं, जो इसका सबसे लोअर मोड यहाँ पर रहेगा इको प्लस। तो इस पर अभी यहाँ पे लग चुकी गाड़ी, तो अभी इस पर चला के देखते हैं इसको। तो एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं तो भाई साहब गाड़ी भाग रही है। ऐसा नहीं कि हाँ ये भाई साहब इसका लोअर मोड है तो भाई साहब चल नहीं रही है। तो ये तो भाई साहब इसका इको प्लस मोड हो गया, जिसमें सबसे कम यानी कि सबसे कम बैटरी खाएगी, ज़्यादा रेंज निकाल के देगा। ये देख रहे हैं ना 80-80 भाई साहब ऐसे ही टच कर जा रहा है। अब यहाँ पे इसका ज़रा मोड चेंज करते हैं। अब मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसको आपको सेट करना होता है। ये देखिए इको पे आ गया, मतलब क्या इको मोड। अब इस पर देखते हैं भाई साहब, इसको चला के ये दबाया मैंने पंजा है भाई साहब, जान तो है गाड़ी की। टेस्ट ड्राइव यहाँ पे लेंगे ना तब पता चलेगा। और रेंज जो यहाँ पे इसके साथ क्लेम की जा रही है, कंपनी क्लेम कर रही है 331 किलोमीटर की। अभी हमने जब गाड़ी ली थी वही 90% के आसपास चार्ज थी, 50% हो गई जिसमें चली 68 किलोमीटर। आप सोचेंगे रेंज तो कम निकाल ली है भाई। घंटों हम लोगों ने इसके अंदर बैठ के प्रॉपर वीडियो शूट किया, जो AC वगैरह चल रहा था, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट थी ये कार।
तब भाई साहब ये रेंज आ रही है। मेरा ये कहने का मतलब है मेरे हिसाब से 250 तो चलनी चाहिए एक्चुअल में। जब कभी फुर्सत में होंगे ना तब इसका प्रॉपर पूरा बनाएंगे इसके रेंज का यहाँ पे वीडियो, तब देखेंगे कितनी चलेगी। इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। तो ये देखिए भाई साहब लेफ्ट दिया, यहाँ पे लेफ्ट हम लोग को जाना है। जैसे ही इंडिकेटर देंगे 360 कैमरा यहाँ पे हो जाएगा चालू। चलिए धीरे से गाड़ी को मोड़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। पूरा एक्सपीरियंस फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखो भाई साहब पूरा पैच वैच जो है ना, यहाँ पे भाई साहब ये कैमरे वगैरह काम आते हैं, अदरवाइज तो एज अ फीचर ही रहता है। या मान लीजिए जो भाई साहब नया गाड़ी सीखा हुआ उसको थोड़ी दिक्कत होती है, स्टीयरिंग जैसे सीधी करेंगे तो भाई साहब कैमरा हो जाएगा ऑफ। तो भाई हाईवे के बाद यहाँ पे देखेंगे इन वादियों में चलाने का SMG विट्सर का अलग ही मजा है। मतलब पहला नंबर जो इसका एक्सेलरेशन वगैरह रहने वाला है ना, 200 nm का टॉर्क है भाई साहब। जैसे ही पंजा दबाओ तो भाई साहब गाड़ी एकदम रॉकेट। मतलब ये देखेंगे अभी इको मोड लगा हुआ है, स्पोर्ट लगाएंगे तो भाई साहब इमेजिन करिए क्या ही कुछ होगा, एकदम रॉकेट बन जाएगी ये कार। प्रीमियम तो भाई साहब जानते हैं MG की कोई भी गाड़ी एकदम प्रीमियम सा पूरा इसका इंटीरियर मिलता है। फीचर्स तो भाई साहब A1 क्वालिटी के रहने वाले इस कार के साथ। बैटरी और ये देखेंगे कर्व वगैरह पे मोड़ रहे ना, तो बॉडी रोल है हल्का फुल्का सा लग रहा है, बाकी अदरवाइज चलाने में तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का फील आने वाला है। जब भी आप इसको ड्राइव करेंगे तो आप खुद ही भी समझ जाएंगे क्या चीज़ है भाई साहब ये MG विट्सर। ये गच्चे बच्चे ना तो भाई साहब इसके लिए भी भाई साहब जुगाड़ किया गया है। सस्पेंशन एक तो बेहतरीन सा मिलता है, सस्पेंशन तो दिया ही जाएगा। बाकी भाई साहब एलॉयस रहेंगे 18 इंचेस के। 18 इंचेस के जो एलॉयस रहते हैं ना, तो भाई साहब जाहिर सी बात जब यहाँ पे टायर साइज बड़ा होगा तो भाई साहब टूटी फूटी रोड हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते रहो इस कार को लेके। और आगे देखो भाई साहब पहाड़। सो अभी देखेंगे आगे भाई साहब पूरा यहाँ पे तालाब बना हुआ, मतलब कितना गहरा होगा यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो अब निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बाकी हेल्प चाहिए तो ये फीचर अब आपका काम आने वाला है। ये देखो 360 कैमरा, आराम से इसको देखो। ये देखो अब आगे का मैंने कर दिया तो यहाँ पे प्रॉपर विजुअल होगा कहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए निकाल के देखते हैं भाई साहब इस विजिटर को क्या सीन होने वाला है। गई भैंस पानी में, चलो निकल आई भाई, पता ही नहीं चला। तो भैंस बड़ी है अपनी, कोई दिक्कत विक्कत नहीं। बस एक बार चार्ज करो 331 किलोमीटर आपकी दूध देने वाली है भैंस। फीचर्स तो हैं भाई, मानना पड़ेगा। फीचर्स का तो पूरा भंडार है। 6 एयर बैग्स हैं, 15.6 इंचेस की टच स्क्रीन है, इसी के साथ ABS CBD। देखते हैं भाई मूविंग। ये देखो भाई साहब गाड़ी देखना ना, पीछे है कुछ है। ये देखो गोल गोल कैसे घूमेगा। चलो इको मोड का मजा लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट मोड। इसका रहेगा नॉर्मल। 4 मोड्स आपको मिलते हैं, इको प्लस इको। जैसा कि अभी सेकंड इसका ड्राइव मोड लगा, उसके बाद आएगा नॉर्मल मोड, देन आएगा स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे भाई साहब जैसे ही गाड़ी को स्विच करेंगे ना, रॉकेट। अभी भाई साहब टाटा नेक्सॉन हो या हो महिंद्रा की XUV 400 हो, सभी की बैंड बजने वाली है। प्राइस रेंज भी देखा जाए उनसे कहीं ना कहीं कमी है। और उसके बाद भाई साहब जो आपको इसमें ये लग्जरियस फील आएगा ना, वो आपको उन सभी कार्स में नहीं आता है। हालांकि भाई साहब इंसान कहता है मेड इन इंडिया, वो चीज़ चलेगी, अलग बात है। उसके साथ बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिलती है, बट जहाँ पे फीचर्स की बात आती ना, तो भाई साहब वो यहाँ पे MG आपको ऑफर करती है, जो एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगे इस कार के साथ। तो अभी देखिए यहाँ पे भाई साहब हम लोग चल रहे हैं कितने की, 55 की स्पीड में। थोड़ा सा प्रेस करते हैं, ये देखो 70, 76, आराम से खींचते हुए चले जाओ, पता ही नहीं चल रहा है कि हाईवे पे भाई साहब चल रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे भाई साहब ये GPS लगा हुआ है, तो इसकी मदद से हम लोग अभी चल रहे हैं। 2 ड्राइव मोड्स हो गए कंप्लीट। टॉप स्पीड बची हुई है, लेकिन कहाँ ट्राई करें, थोड़ी रोड खाली हो, वरना यहीं पे टॉप स्पीड अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी ये स्पीड देख रहे हैं ना 30 प्लस है। 20 से कम होगी ना, इंडिकेटर जैसे आप देंगे तो यहाँ पे इसका 360 कैमरा हो जाएगा चालू। तो अभी देखिए स्पीड यहाँ पे इसकी रिड्यूस करते हैं, थोड़ी सी कम करते हैं, 20 के नीचे आ जाए। ये देखो अपने आप आ जाएगा भैया इसका 360 कैमरा। तो ये काफ़ी सही हेल्पफुल होने वाला है। अभी स्पीड जैसे इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हो गया बंद। तो इको मोड पे तो चलिए चला लिया, अब चलाते हैं भाई साहब इसको नॉर्मल मोड पे। नॉर्मल मोड पे देखते हैं भाई साहब क्या सीन है। बॉडी रोल भाई साहब जैसे देख रहे हैं ना कितना ट्रैफिक है। नॉर्मल से अगर इधर उधर भाई साहब लेफ्ट राइट लेते हैं गाड़ी को, जैसे कि ऐसे ऐसे, ये देखो वाह, जैसे वो नहीं बचपन में भाई साहब चलाते थे ना, कौन सा वो गेम वगैरह था, तो उसी तरह कुछ फील आ रहा थोड़ा थोड़ा सा। बट ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आप लोग प्लीज़ मत ट्राई करिएगा। ये तो अभी नॉर्मल स्पीड में यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये भाई साहब नॉर्मल मोड की, इको मोड की यहाँ पे कहानी हो गई। अब आते हैं नॉर्मल मोड पे। ये लग चुका है अपना नॉर्मल मोड। जरा सा यहाँ पे पंजा दबाते हैं, ये देखो भाई साहब गजब। सस्पेंशन भी भाई साहब सही है, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में आगे पीछे जो भी क्लिप ऐड हुई है। टूटे फूटी रोड पे भी निकालो तो हाँ
निकल जा रही है, क्योंकि 18 इंच इसके अलॉयस हैं। बाकी भाई साहब टेंशन लेनी नहीं है, वो तो MG ने ले रखी ना, काहे की लाइफ टाइम वारंटी की, बैटरी की वारंटी की। तो भाई साहब उन्होंने ले तो ली है, थोड़ी सी अपने को भी दी है। वो दी इस तरह है, ₹3.50 ₹3.5 पर किलोमीटर के हिसाब से अपने को टेंशन देनी है उनको। मतलब वो भाई पे करना है एज अ रेंटल। आप गाड़ी लेंगे, मान लीजिए बेस मॉडल लेते 10 लाख से, फिर आप जितनी गाड़ी को चलाएंगे ₹3.5 के हिसाब से आपको हिसाब करना पड़ेगा MG को। मतलब ये फंडा रहेगा। बदले आपको यहाँ पे दी जा रही है आई थिंक लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की। मान लीजिए इन केस इन फ्यूचर आपकी गाड़ी भाई साहब खराब होती है तो मोटा खर्चा था यहाँ पे, वही जान यहाँ पे रहने वाली है। तो वो एक तरह से अगर आप भाई साहब ये पे करते तो आप हो जाएंगे टेंशन फ्री, वो भी फर्स्ट ओनर रहेंगे तब। अगर आप किसी को बेच देते तो उसकी टर्म कंडीशन कुछ हो जाएगी अलग। सो गाइस 3 ड्राइव मोड्स तो आपने देख लिया। अभी नॉर्मल पे ना, अब भाई साहब यहाँ पे तो बेइज्जती हो रही है MG विटसर की। वहाँ पे देख रहे हैं ना, आगे आले डाले एकदम रेलम पेल बनाए चले जा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, नॉर्मल से थोड़ा आते हैं अपने भाई साहब असली वाले रेंज पे। ये लगा स्पोर्ट मोड, यू कैन सी। अब चलते हैं और देखते हैं इसमें जान। ये भाई साहब 90 तो यार एकदम पलक झपकते पकड़ ली है भाई। दम तो है इसमें, मानना पड़ेगा। एक्सीलेटर लेते ही देख रहे हैं ना। EV भाई जो अब चलाएगा ना, अब तो EV का ज़माना है, तभी कंपनी इतनी फोकस कर रही है इस पर। बॉडी रोल वगैरह भी भाई साहब कुछ खास नहीं पता चल रहा है अभी। इधर अगर लेफ्ट राइट हो भी रहे हैं ना तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सस्पेंशन भी यहाँ पे भाई साहब एकदम बेहतरीन से मिलने वाला है इस कार के साथ। बाकी आराम से गाड़ी को इस तरह एकदम साए करके एकदम निकालते रहो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। ये देख रहे हो ना, 100 की स्पीड भाई साहब पता ही नहीं चल रही स्पोर्ट मोड में। मतलब बड़ी गाड़ी होने का भाई साहब सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि आप गाड़ी से चलेंगे, स्पीड में भी होंगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि स्पीड आपकी क्या चल रही है। हालांकि आप कभी भी गाड़ी को ड्राइव करें तो लिमिट स्पीड का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा ओवर स्पीडिंग डेंजरस हो सकती है, तो उसको हमेशा माइंड में रखें। तो ये सब आपने देखी इसके चारों ड्राइव मोड्स और चीज़ें पता चल गई कि भाई साहब चलाने में कैसी है, कैसे ड्राइव मोड्स वगैरह हैं। बाकी कंफर्ट तो भाई साहब नो डाउट 1 नंबर का रहेगा। पावर फिगर भी भाई साहब जो ट्यूनिंग की गई ना, मतलब 136 PS 200 Nm का टॉर्क, गजब का भाई साहब। एकदम लगता है कि जेट बूस्टर वाला इंजन यहाँ पे, इंजन बोल रहा हूँ, बैटरी वगैरह मोटर वगैरह यहाँ पे इसमें असेंबल कर दी गई, लगा दी गई, जिसकी वजह से एकदम भाई साहब जान आ जाती है इस कार को चलाने में। तो हाईवे का भी अपना एक्सपीरियंस, पूरा हाईवे का भी आपने देख लिया, पहाड़ों का हो गया, सिटी में समझ लीजिए चल रहे हैं। तो इस तरह का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है इसके पूरा ड्राइविंग का। अब आइए चलते हैं आगे, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। आपको जैसी भी लगे वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बताइएगा, आगे वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सो गाइस ये आपने देखा MG विटसर का यहाँ पे पूरा ड्राइव रिव्यू, जिसमें हमने इसको हाईवे पे चलाया, पहाड़ों में चलाया, इस तरह की सिंगल रोड्स पे चलाया। पावर फिगर की कहीं पे भी आपको कमी का फील नहीं होगा। आराम जब आप यहाँ पे पंजा को दबाते ना, यानी कि एक्सीलेटर जब आप लेते हैं, गाड़ी भाई साहब पूरी रॉकेट बन जाती है, क्योंकि भाई साहब 200 Nm का टॉर्क मिल रहा है, 136 PS की पावर आपको मिल रही है, 38 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है। लाजवाब पूरी पावर फिगर रहने वाली इस MG विटसर के साथ। और आपको टेंशन फ्री चलाने के लिए भाई साहब MG ने क्या किया, बैटरी पे आपको दे दी लाइफ टाइम वारंटी। हालांकि रेंटल बैटरी रहने वाली, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट रहेगा। ये हालांकि अभी तक आपने किसी भी EV कार के साथ नहीं देखा होगा, ये फर्स्ट इन सेगमेंट ये रहने वाला। CUV है, उसी तरह रेंटल बैटरी का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस कार के साथ। लुक्स 1 नंबर के, फीचर्स रहते हैं लाजवाब से। अगर आप भी कोई यहाँ पे EV कार प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ी भी चाहिए, रेंज भी अच्छी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए काफी सारे, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा ये ड्राइविंग रिव्यू वीडियो, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुनील फिर मिलता हूं आपको अगली इसी तरह की किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।